एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 19 फरवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान फायर साइन के लिए मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी, एरीज़, लियो और सेजिटेरियस। तो स्टार्ट लेते हैं विद द एरीज़। 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है इस वीक में। अच्छा जी, रीडिंग ओपन हो रही है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। अगर तो ये रिलेशनशिप है तो भी, और अगर ये कोई और मामला है जैसे करियर है, एजुकेशन है, किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर कोई काम हो रहा है, तो जहाँ पर भी है ग्रोथ का फैक्टर जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ग्रोथ हो रही है, स्टेबिलिटी है, और ये ग्रोथ जो आपकी है इसको सेलिब्रेट करने वाले लोग भी मौजूद हैं। इट्स नॉट दैट कि आप अकेले हैं, लोग आपके साथ हैं, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे ये कोई रिलेशनशिप है या कोई दूसरा मामला है। अगेन अनदर 4 कार्ड ओवर हेयर, 4 ऑफ सोर्ड्स है। ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे जैसे इंसान बहुत ज़्यादा टफ़ पीरियड के बाद और थोड़ा अब रिलैक्स हो रहा है और रेस्ट कर रहा है। ये भी हो सकता है कि इस काम के हवाले से ख़ास तौर पे अगर ये करियर या बिज़नेस रिलेटेड या जॉब रिलेटेड कोई चीज़ है, एजुकेशन भी आ सकती है। तो जैसे आप बहुत ज़्यादा उसको अब प्लान कर रहे हो कि अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए, आगे कैसे जाना है या आगे क्या क्या स्टेप लेने चाहिए ताकि ग्रोथ जो है वो रुके नहीं। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो मून का कार्ड है आपके लिए। कुछ अनफॉर्सीन चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आपको आपकी सिक्स सेंस बता रही है कि कुछ चीज़ें हिडन हैं, और ये भी हो सकता है कि कुछ मामलात आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हैं। आप एकदम से कंफ्यूज होते हुए अपने आप को देखें या फियर में देखें कि चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। तो ये समटाइम्स होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में चीज़ें बढ़ी होती हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होता है, तो इंसान थोड़ा डरने लग पड़ता है कि ये सब कुछ उल्टा ना हो जाए। ये भी हो सकता है कि किसी और के हवाले से कोई सीक्रेट जो है वो सामने आ जाए। अच्छा, ये कोई हिडन पर्सन भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि दूर से खड़ा होकर आपको देख रहा है, ठीक है। वो डायरेक्टली आपकी लाइफ में इस टाइम के ऊपर शामिल तो नहीं है, बट दे आर प्लानिंग टू कम फॉरवर्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो किसी ऐसे ही चीज़ की या किसी ऐसे ही मैसेज की या किसी ऐसे ही शख्स की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, ये हो सकता है कि डीप डाउन या सब कॉन्शियसली आपको इनका इंतज़ार भी है। मतलब ये पर्सन तो ये समझ रहा है कि शायद ये सम सॉर्ट ऑफ हिडन है, लेकिन ये कि आप जैसे सेंस कर लिया आपने, और नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग दिस पर्सन टू कम फॉरवर्ड या एक्सपेक्टिंग दिस ऑफ़र टू कम फॉरवर्ड, या ये मैसेज भी हो सकता है जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन में है। चाहे सिचुएशन कितनी ज़्यादा मुश्किल है, चाहे कितनी ज़्यादा रुकावटें हैं, चाहे लोग आपके अगेंस्ट हैं, चाहे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो किसी जगह के ऊपर, लेकिन आप जो हैं वो डिटर्मिन्ड हैं अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों के ऊपर जो कि आप अचीव करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस फील हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप रेडी हैं हर तरह की स्ट्रगल को करने के लिए और हर तरह की मुश्किलात को भी फेस करने के लिए। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। 7 के भी 2 कार्ड्स यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो भी सूरत हाल है वो ऐसे जैसे एकदम से सामने आ रही है और शायद कुछ अर्सा पहले तक आपने इसको फोर्स ही ना किया हो। यहाँ पे ये जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपका मसला यहाँ पे ये हो सकता है कि आप सब चीज़ों को इकट्ठे चलाना चाह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ये ऐसा महसूस होता है जैसे आपने बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर लिया हुआ है और उसकी वजह से भी आपका माइंड जो है ना वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है। चीज़ें आप में हैंडल करने की बहुत कैपेसिटी है, लेकिन बहरहाल हर एक का की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, और आपको अपने उस स्ट्रेंथ से आगे नहीं जाना चाहिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो हमें ये बता रहा है कि आप टू मच कर रहे हैं। या तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर नहीं कर रहे हैं, या फिर ये कि आप समझते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, जैसे थोड़ा ग्रीड का फैक्टर आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा कर लेने से भी आपकी जो होती है एबिलिटी जो होती है या आपकी जो क्वालिटी जो होती है वो गिर जाती है,
ठीक है, और फिर आपके नर्व्स जो हैं वो थकना शुरू हो जाते हैं, तो इस बारे में आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा अपने ऊपर बोझ मत डालें। तो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास मौजूद थी एरीज़ लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, और सेकंड साइन है मेरे पास लियो का। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, मंडे वाले दिन यानी कि 19 से रीडिंग ओपन हो रही है, और मेरे पास है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है या तो आपकी फैमिली आपके सामने मौजूद है, या किसी के साथ आप अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। पैसों के हवाले से भी ये फैमिली मनी की भी बात हो सकती है, और कुछ ऐसी बात कोई ऐसा काम या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की हुई है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ है, वो चीज़ भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो अब टाइम आ गया है कि जो आपकी एफ़र्ट्स हैं उनका कोई पॉजिटिव नतीजा निकले, चाहे ये फ़ाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, चाहे टाइम की इन्वेस्टमेंट है, चाहे इमोशंस की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आप एक अपने लिए लेगेसी बनाना चाह रहे हैं, आप अपने लिए एक इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप अपना इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो देख रहे हैं। अच्छा, चीज़ों में कुछ डर भी है, खौफ भी है, और कुछ लोगों के रिएक्शन का भी डर हो सकता है आपको। कुछ ऐसी भी बात हो सकती है कि जैसे ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने डिसाइड किया हो कि ये काम मैंने नहीं करना, और अल्टीमेटली अब आपको वो चीज़ करनी पड़ रही है, और अब आप फूंक फूंक के कदम उठा रहे हैं। क्योंकि एक दफ़ा पहले किया हुआ इसी तरह का काम जो है वो उल्टा पड़ चुका है, गलत हो चुका है, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए उसकी वजह से, कुछ भी ऐसी बात हो सकती है। सो यहाँ पे एक विलिंगनेस तो है कि मुझे ये करना है, लेकिन क्या है कि एहतियात जो है या स्लो स्पेस के साथ जो है आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की बात जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा जी, अनदर मेजर आर्काना हुआ है वर्ल्ड का कार्ड है। ठीक है, यू आर वेरी मच डिटर्मिन्ड अबाउट द सिचुएशन, और आप अचीव करना चाह रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में फ़ेम, रिलेशनशिप, अमाउंट, मनी जो होता है, ठीक है, हर तरह की चीज़ जो है वो आप अवेल करना चाह रहे हैं, और इसके लिए जो नेसेसरी काम है आप वो भी कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं उसके अंदर इन्वॉल्व, आप उनके साथ भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा जैसे इंसान को महसूस होता है ना कि अब मुश्किल टाइम जो है वो जैसे समहाउ गुज़रने लगा है, और अब एक नया टाइम, नया साइकिल, नया चैप्टर लाइफ के अंदर स्टार्ट होने लगा है, जहाँ पे इंसान को महसूस होता है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो अलाइन हो रही हैं। ये फीलिंग जो है वो यहाँ पे मौजूद नज़र आ रही है। और उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, अगेन ये कार्ड भी ग्रोथ की बात करता है। ये ग्रोथ जो है ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है, रिलेशनशिप से लेके, करियर से लेके, एजुकेशन से लेके, हेल्थ, जो भी चीज़ इस टाइम पे आपके माइंड के अंदर है, वहाँ पे ग्रोथ का फैक्टर जो है वो है। कुछ लोगों के लिए ये, अगर हम इस पूरे लाइन को इस तरतीब से पढ़ें, तो कुछ लोगों के लिए ये शादी की बात भी हो सकती है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनका किसी के साथ कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और शायद अब वो टाइम आ गया है कि आप इस रिलेशनशिप को दुनिया के सामने लेकर आएँ और उसको एक प्रॉपर नाम दें। इसी हवाले से जो स्टेप लेने हैं, जो काम करना है इस हवाले से, ठीक है, ख़ास तौर पे वो लोग जो सेकंड जो मैंने लाइन बोली कि कोई ऐसे लोग जिनका किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप है जो हिडन है, तो अब उसके लिए जो काम करना है, ये उसके लिए इस रिलेशनशिप को सामने लेकर आने के हवाले से जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लॉजिस्टिक्स जिसको हम कहते हैं कि अब करना कैसे है, चीज़ें होंगी कैसे, वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ। और मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा जैसे ओवर थिंकिंग का फैक्टर यहाँ पे मौजूद है। अभी तक कोई शायद स्टेप आप प्रॉपरली समझ नहीं पाए कि क्या लिया जाए। ओवर थिंकिंग जो है और फियर जो है वो आपके ऊपर थोड़ा बहुत हावी हो रहा है। लेकिन इस लिहाज से फिर सैटरडे का कार्ड जो है वो बहुत अच्छा है, मैजिशियन का कार्ड है। ये आप अपनी पावर जो है वो दोबारा गेन कर रहे हैं। अगर कुछ लोगों को आपको कन्विंस करना है तो इस दिन उनसे बात कीजिएगा, इंक्लूडिंग ये पर्सन जिसके साथ आप अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनसे बात करने के लिए भी सैटरडे का दिन बेहतरीन होगा, आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं।
दूसरी बात ये हो सकती है कि जो भी प्रॉब्लम आपको फ्राइडे वाले दिन फेस आप कर रहे हैं, ठीक है, रुकावट आ रही है कुछ भी, तो सैटरडे वाले दिन आपको उसका सलूशन मिल जाएगा या कुछ ना कुछ आप उसका वे आउट निकाल लेंगे। और ये जो चीज़ें हैं इन सब के लिए ज़रूरी होगा कि आप वक्तन फ़वक्तन थोड़ी देर के लिए ही सही आप अपने आप को थोड़ा लोगों से डिटैच करें, क्योंकि सोल सर्चिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप सरासर आपके जो सॉल्यूशंस हैं ना वो आपके अंदर मौजूद हैं, बजाय इसके कि आप किसी दूसरे से बाहर से पूछें, आपको अंदर अपने अंदर से जवाबों को खोजने की ज़रूरत होगी। ये थी रीडिंग जो लियो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट रीडिंग जो है वो होगी मेरे पास सेजिटेरियस लोगों के लिए। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा उसको प्लान किया है, बहुत ज़्यादा फिजिबिलिटीज़ हो सकता है बनी हुई हैं, प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ स्टार्ट भी हो गया, चीज़ कहीं ना कहीं स्टार्ट भी हो गई है, लेकिन अभी बड़ी ग्रोथ स्लो है उसकी। और इसकी वजह जो है वो ये है कि ये ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप को डाउट करने की ज़रूरत है या आपको लग रहा है कि आपका काम हल्का है या शायद होमवर्क कंप्लीट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि शुरू में किया गया स्लो काम जो है वो इसलिए स्लो होता है कि आप अपने आप को या अपने प्रोजेक्ट को या अपने रिलेशनशिप को टाइम दे रहे होते हैं, वो स्लोली ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। पहले इनसाइड ग्रोथ होती है, ठीक है, डीप डाउन आप अपनी रूट्स जो हैं वो स्प्रेड करते हैं और फिर वो बाहर आती है। तो अभी आप ये समझ लें कि रूट्स जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पौधा भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने खुलना शुरू हो जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इस बात के ऊपर डिपेंडेंट है आपकी लाइफ के अंदर, और आपने कुछ और चीज़ें अगर एग्जीक्यूट करनी है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे इसके होने का इंतज़ार कर रहे हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये हो जाएगा जो भी है। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स है, आपने अपने लिए कुछ ना कुछ नए फ़ैसले किए हैं, कोई ना कोई नई बातें हैं जो कि आपके सामने हैं या नए रास्ते हैं जो कि आपके सामने हैं। कुछ ऐसा जो कि शायद उतना फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ है और अब आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं। मेरा ये ख़्याल है कि आपको फ़ौरी तौर पे ये फ़ैसला करने की बजाय आपको सुकून से बैठ के सोचने की ज़रूरत है। ये ख़ास तौर पे अगर ये फ़ैसला इस बात के हवाले से है, इस प्रोजेक्ट, इस रिलेशनशिप के हवाले से है, तो बजाय इसके कि आप फ़ौरी तौर पे स्विच करें, यू रियली नीड टू थिंक अबाउट द होल सिचुएशन अगेन, क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो है वो उसके अंदर बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं। वो सुपरफिशियल नहीं होता, वो ये एक्शन ओरिएंटेड है लेकिन स्लो एक्शन है इसके अंदर, और सोच समझ के एक्शन लेने की बात है। तो आपको भी सोच समझ के डिसाइड करने की बात है, इतना इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा। किंग ऑफ कप्स के बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स है। मज़ीद टाइम की ज़रूरत है, यानी कि जो भी बात है, जो भी सिलसिला है इस टाइम पे आपकी लाइफ के अंदर, उसको मज़ीद छान फटक करने की ज़रूरत है, मज़ीद जांचने की ज़रूरत है, उसके फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स को देखने की ज़रूरत है। सिर्फ रोमांस को या सिर्फ एक इमोशनल एस्पेक्ट को मत देखें, फ़िज़िकल एस्पेक्ट को भी उसको देखने की और इवेलुएट करने की ज़रूरत होगी। उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनके साथ आपका भी कनेक्शन है, ज़ाहिरी बात है, और आप माइट बी समवन इज़ देयर जो कि जिसको आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं। ये भी हो सकता है कि फ्राइडे वाले दिन आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने जा रहे हैं जहाँ पे जाके उन पुराने दिनों को, उन पुराने लोगों को, उन पुराने दोस्तों को आप याद करें। ओके, अब जो मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा होपफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आपने किसी को कोई टेक्स्ट किया हुआ है, कोई कॉल की हुई है, कोई आइडिया दिया हुआ है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा, तो अब आप एक सेकेंड टाइम जो उनको रिमाइंडर जो है वो भेजते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, अगर पहले जवाब नहीं आया तो अब जवाब आ जाएगा।
और ये जो कन्फ्यूजन है आपको कि ये पर्सन एग्जैक्टली क्या चाह रहा है, किस तरह से चाह रहा है, वो भी आपकी कन्फ्यूजन जो है वो सॉर्ट आउट होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा ये एक ग्लैमरस किस्म का पर्सन हो सकता है, मेल और फीमेल, लेकिन इनके आइडियाज़ बहुत कमाल के हो सकते हैं। इनको अकेले काम करने का शौक़ है, ये बहुत ज़्यादा टीम के साथ काम नहीं करते हैं, लेकिन जो भी ये काम करते हैं बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल और बहुत प्रोडक्टिव होता है। तो ऐसा कोई पर्सन है आपके इर्द गिर्द मौजूद है जिसकी तरफ से जवाब शायद नहीं आ रहे और अब आप उनको दोबारा रिमाइंडर कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि एंड ऑफ द वीक वो आपसे रब्ता कर लेंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।